तो सभी को प्रणाम। आज मैं कक्षा 10वीं का काव्य खंड का पहला पाठ सूर के पद को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। कक्षा 10वीं में सूर का जो पद है, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस पर कई विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इनके लिए एक युक्ति बहुत प्रसिद्ध है। सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, अब के कवि खद्योत जित जह तह करत प्रकाश। तो सूरदास ने अपने इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी जब गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो उनके जो दोस्त हैं, जो गोपियां हैं, वो उनके प्रेम में जो बसीभूत हैं, वो जब वहां चले जाते हैं तो उनके आने की आस में वो विरह वेदना में जी रही हैं। और जब उद्धव जी के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश उन्हें दिया जाता है तो वो जल भून उठती हैं और उनके ऊपर उपहास करती हैं, व्यंग बाण करती हैं। तो कुछ इसी तरह से है, यह भी हम देखेंगे अभी पीपीटी की वीडियो में। तो लीजिए, मेरा प्रस्तुत है पीपीटी का वीडियो। तो बच्चों, मैं आज कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की किताब के जिसका नाम क्षितिज भाग 2 है के सूर के पद को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। इसके रचनाकार वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी के जीवन के बारे में अगर हम देखें तो बच्चों, इनका जन्म 1540 ईस्वी में रूनकता अथवा रेणुका में हुआ था। कुछ विद्वान इन्हें दिल्ली के पास सीही स्थान है भी मानते हैं। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी और इसमें जो चीजें कही गई हैं मैंने प्रस्तावना में कह दिया है। इनकी जो प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर सरावली व साहित्य लहरी है। प्रस्तुत जो 4 पद इनके हैं उनमें यही कहानी है कि श्री कृष्ण जी जब गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनके प्रेम में, उनकी प्रेम की वेदना से व्याकुल हैं और वे उनके आने का इंतजार करती हैं। किंतु इसी बीच उद्धव के जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, जब निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए गोपियों को समझाते हैं तो गोपियां उन पर व्यंग चलाती हैं, व्यंग करती हैं। जो कि नीचे पंक्ति दी हुई है, इसको मैंने पहले ही पढ़ दिया था कि सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, अब के कवि खद्योत जिन जह तह करत प्रकाश। आप चित्र में देखेंगे सूर माने यहाँ सूरज, सूर एक नाम है और सूरज के समान है। इधर देख रहे हैं कि चंद्रमा का चित्र मैंने दिया है, शशि माने चंद्रमा और उदगण माने जुगनू, जो जिसे इंग्लिश में फायर फ्लाई के नाम से जानते हैं। बगल में मैंने चित्र दिया, देखिए चमक रहा है, ल्यूसीफेरिन हार्मोन की वजह से वो चमकता है जुगनू। तो पहले पद पर आइए देखते हैं। पहले पद को हम पढ़ें इससे पहले देखिए यहां मिट्टी का घड़ा की बात की गई है, नीचे कमल का फूल और उसके कमल के पत्ते की बात का चित्र मैंने दिया है जो यहां पद्य में प्रस्तुत है। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी। पढ़ने से पहले मैं बताऊं कि इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास जी की जो ये भाषा है वो ब्रज भाषा है। अच्छे से ध्यान रखिए, ब्रज भाषा है। तो आइए पद पर विचार करते हैं। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगत, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न ब्योरो, दिष्ट न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि प्रीति नदी बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो प्रेम रूपी नदी कहने का अर्थ है कि रूपक अलंकार है।
तो कठिन शब्द यहाँ दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल का दाग नहीं लगता है। जिस प्रकार तेल की गागर, गागर माने मैंने वहां दिखाया था एक मटका जिसे मिट्टी के बर्तन के रूप में जानते हैं। गर्मियों में ये गरीबों का फ्रिज के नाम से प्रसिद्ध है मटका, जिसमें पानी भर के रखते हैं। कुछ जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती। ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें तुमने कभी अपने पैर भी नहीं डुबोए और तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, अर्थात हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। चींटियां गुड़ के रूप में, आप पहले के जो एक चींटी होती है जो गुड़ से, अगर गुड़ उसके मुंह में है तो आप उसको छुड़ाना चाहेंगे तो उसकी गर्दन कट जाएगी, लेकिन वो चींटी गुड़ से अलग नहीं होती है, गर्दन कटने के बाद ही वो गुड़ को छोड़ती है। यहाँ उदाहरण दिया गया है। तो दूसरा पद है, आप देखिए धार, एक शब्द आएगा यहाँ धार। तो मैंने नदी के धारा की चित्र को यहाँ दिखाया हुआ है। मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पैऊ धो, कहिए जाई कौन पैऊ धो, नाही परत कही। अवधि अधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितहि तय, उततै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। आप यहां देख लीजिए, धार जो नदी की धार है, अगर इस पंक्तियों की हम व्याख्या करें तो इस तरह से है। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे कह नहीं पाएंगी। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थीं, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे पास दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण हैं। हे उद्धव, हम धीरज अब क्यों रखें? हम धीरज नहीं रख सकते, क्योंकि मर्यादा का पालन करने वाला ही जब अपनी मर्यादा को तोड़ दिया है तो हमारे भी सब्र का बांध टूट गया है। आइए पद तीसरे पर दृष्टिपात करते हैं। एक जो फेमस शब्द है इसमें हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है और आप देखिए ऊपर मैंने दिखाया हुआ है हारिल पक्षी। इसे डर रहता है कि वो गिर ना जाए, इसलिए एक आधार के रूप में हमेशा लकड़ी पर ही रहता है, लकड़ी को अपने पंजे में पकड़े रहता है। तो गोपियां ठीक उसी तरह से कह रही हैं, जिस तरह से हारिल पक्षी अपने लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी तरह गोपियां भी अपनी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती हैं। देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस, निशि कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग संदे सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। तू सौ व्याधि हमको लाए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौपो, जिनके मन चकरी। चकरी का मतलब जिनके मन चंचल हैं। और यहाँ करोई ककरी, आप देखें खीरा वगैरह कभी कभी
काटते हैं सिर से तो उसको मल देते हैं ताकि वो कड़वा ना लगे, तो ककड़ी भी उसी के एक पार्ट है। तो जोग संदेश को कड़ोई ककड़ी बताती हैं। तो आइए भावार्थ पर ध्यान दें। इन पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियां कहती हैं कि जागते सोते, दिन में रात में हमारे हर समय सिर्फ श्री कृष्ण ही नजर आते हैं। हमें आपका ये योग संदेश ठीक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, इसलिए हमारी यह प्रार्थना है कि आप हमें इस तरह का योग संदेश प्रदान न करें। इस तरह का योग संदेश आप उसे प्रदान करें जिनका मन चंचल है। आइए अंतिम एवं चौथे पद पर ध्यान देते हैं। देखिए इधर श्री कृष्ण, एक है भौरा, ब्लैक बी के नाम से इंग्लिश में जानते हैं, और प्रायः भ्रमर गीत इसीलिए नाम पड़ा इसका कि भौरा गुंजायमान गुनगुना रहा था। और आज भी कहावत है कि भौरा जब पास से गुनगुनाते हुए निकलता है तो लगता है कि वो किसी का संदेश लेके आया है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक यति चतुर हुतै पहिरै ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां यहाँ श्री कृष्ण पर व्यंग बाण करती हैं और कहती हैं कि वो राजनीति पढ़ लिए हैं और राजा हैं, तो राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सताए नहीं। तो आइए इसकी विस्तृत व्याख्या सुनते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचे, यही राजधर्म है। तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको ये सारे चारों भावार्थ समझ में आ गए होंगे। तो आज मैंने आपके लिए जो एनसीईआरटी की बुक है, चूंकि ये पूरा पाठ समाप्त हो चुका है, उन्हीं में से गृह कार्य दिया है। आप वीडियो को रोक करके इस गृह कार्य को लिखिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9793105059 9793105059 पर भेजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलते चलते मैं बता दूं, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। धन्यवाद।